हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए हिंदी का वायरल पेपर लेकर के आए हैं, जो कि 2025 के बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, जो कि हिंदी का होने वाला है क्लास 10th के छात्रों के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं पेपर को। पेपर में क्या दे रखा है, कैसे करना है, आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, सब हम आपको क्लियर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको जो समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जो आपको 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर करना है। और ये जो पूरा पेपर है आपका 70 नंबर का आएगा, यानी कि पूरे 70 मार्क्स का आएगा, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि 70 नंबर का पेपर आएगा आपका। चलिए, अब उससे पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिनको हम पढ़ लेते हैं। निर्देश पढ़ने से हमें पेपर करने में थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए देखते हैं निर्देश क्या दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको 15 मिनट आराम से पहले पेपर पढ़ना है, फिर उसके बाद करना है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित, यानी कि प्रश्न पत्र आपका 2 खंड में आएगा, एक खंड आ, खंड बा। अब देखिए उसके आगे, खंड आ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, खंड बा में आपका दूसरे जो यानी कि लिखित वाले प्रश्न होंगे, यानी कि रिटेन वाले। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि ये जो खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न है, इनका सही विकल्प का चयन करके आपको ओएमआर शीट में नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही आपको भरना है दोस्तों, और पूरा गोला भरना है आपको, ना काटना है ना ही वाइटनर लगाना है। किसी भी तरह का आपको काटा पीटी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये जो ओएमआर शीट होती है ये कंप्यूटर से चेक होती है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी गलती करी तो इसमें पूरा कट जाएगा। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको डॉट पेन से ही करना है, नीले अथवा या काले। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। ओएमआर शीट में देखिए उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। देखिए इरेजर वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें, इसमें भी वही कंडीशन दे रखी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तीसरी क्या दे रखी, प्रत्येक प्रश्न के सामने निर्धारित अंक दिए गए हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के सामने आपको कितने नंबर का है क्वेश्चन वो भी दिया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों हमारा खंड आ, जो कि 20 नंबर का है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि एक एक नंबर के होंगे। चलिए हम लोग बिना किसी समय बर्बाद करें क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे? बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? दोस्तों आपको पता है चिंतामणि निबंध की रचना है। चलिए आप ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। चलिए देखते हैं गबन किसकी रचना है? तो आपको दोस्तों पता है गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। आप किस में टिक करेंगे? ऑप्शन ए में। चलिए आगे देखते हैं। शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक थी? शुक्ल युग की समय अवधि थी 1920 से लेकर के 1940 तक, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप इसमें उपयुक्त में से कोई भी नहीं, आप इस पर टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके किस में ऑप्शन आता है तो आप 1920 से 1940 में टिक करिए। चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? चलिए देखते हैं नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण जो है आपकी आत्मकथा की रचना है। ऑप्शन बी पे आप टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। प्रिय प्रवास आपका जो है द्विवेदी युग की रचना है, तो आप किस में टिक करेंगे? द्विवेदी युग में टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? दोस्तों आपको पता होगा इसका आंसर, बहुत आसान है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो आप किस में टिक करेंगे? ऑप्शन सी में टिक करेंगे। चलिए उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक काल कब से कब तक था? आधुनिक काल कब से कब तक था? आधुनिक काल इसके नाम में ही इसका जो समय है वो छुपा है, यानी कि 1843 से अब तक, यानी कि जो चल रहा है वो आधुनिक काल भी चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न 10, मतीराम किस युग के कवि थे? जो मतीराम थे वो किस युग के कवि थे? मतीराम रीतिकाल युग के कवि थे। चलिए आप किस में टिक करेंगे? ऑप्शन डी में टिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? जो हास्य रस है उसका स्थायी भाव क्या है?
देखिए हास रस का मतलब ही होता है हास, खुशी, उल्लास। किसमें आप टिक करेंगे? हास में टिक करेंगे, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, सोहा तोड़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आपत पिरो प्रकाश, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों आपने अलंकार पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। बाकी हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसका आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार बी क्यों है, इसका भी रीज़न आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 13, जो कि है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? जो कि रोला छंद है उसमें कुल कितने चरण होते हैं दोस्तों? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा रोला छंद में 4 चरण होते हैं, तो आप ऑप्शन सी में टिक कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत आसान पेपर आपका आएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? देखिए उपसर्ग है आपका आगे लगता है, प्रत्यय आपका पीछे लगता है शब्द के। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें ये शब्द किससे शुरुआत है? आकर्षण। देखिए वी तो होगा नहीं, मान भी नहीं होगा, अक भी नहीं होगा, क्योंकि अक्षरण नहीं है, आकर्षण है। तो इनमें से कोई नहीं, क्या बचा आपका? डी, आकर्षण। किसमें टिक करेंगे? डी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद हैं। आपको किसमें टिक करना है? ऑप्शन डी में। चलिए दोस्तों आगे देखते, बहुत आसान पेपर है। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास है। किसमें आप टिक करेंगे? ऑप्शन सी में टिक करेंगे। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत आसान पेपर आने वाला है। अगर आप 2025 बोर्ड हाई स्कूल में देने वाले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो, ऐसे ही वायरल पेपर हम आपको देते रहेंगे और वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 17, आंसू का तत्सम रूप क्या है? आंसू का तत्सम रूप दोस्तों क्या है? आंसू का तत्सम रूप अश्रु है। आप किस में टिक करेंगे? ऑप्शन ए में टिक करेंगे। क्या है इसका आंसर? अश्रु है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। चलिए दोस्तों अब लास्ट के कितने प्रश्न बचे हैं? सिर्फ 2 प्रश्न बचे हैं। ताभ्य शब्द में वचन तथा विभक्ति है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं कौन सा बच्चा कमेंट एकदम सही करता है। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, ये भी क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जो 19 है और 20 है, ये दोनों दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए आपके जो 20 MCQ हैं ये हो गए, 20 MCQ हो गए। अगर आपने पूरा एकदम अच्छे से किया है तो आपको 20 मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि ये इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, ना ही नंबर कटते हैं। क्योंकि ये जो कॉपी है आपकी OMR होती है। OMR किससे चेक होती है? कंप्यूटर से चेक होती है। तो आप इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, OMR शीट है ये आपकी कॉपी से चेक होती है, कंप्यूटर से चेक होती है, सॉरी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए खंड आ हम लोगों को कंप्लीट हो गया है, खंड आ हो गया है। अब हम लोग किसकी तरफ देखते हैं? खंड बा की तरफ देखते हैं। ये है खंड बा, जो कि पूरे 50 नंबर का आएगा। वो हमारा 20 नंबर का था, ये कितने नंबर का आएगा? ये पूरे 50 नंबर का आएगा दोस्तों, ये पूरे 50 नंबर का आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी तरफ, इसमें क्या दे रखा है। चलिए वर्णात्मक प्रश्न है खंड बा में। कौन से प्रश्न है? वर्णात्मक प्रश्न है खंड बा, जो कि 50 नंबर का है, वर्णात्मक प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ, जो कि सबसे पहला प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि इनमें से आपको 3 प्रश्न दिए हैं, या जो गद्यांश दिया है आपको थोड़ा सा, इसमें आपको 3 प्रश्न दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते। ये जो तीनों प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्न के उत्तर आपको किस में मिलेंगे? ये जो आपको पैराग्राफ दे रखा है दोस्तों, इस पैराग्राफ के अंदर मिलेंगे इसके आंसर। और ये पूरे 6 नंबर का है, 3 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 नंबर का है दोस्तों, 2 नंबर का। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए
इसमें आपको एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें आपको अथवा करके दिया है, यानी कि अगर आपको एक चीज़ आती है तो ठीक, नहीं तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें आपको अथवा करके ऑप्शन दिया है। चाहे तो आप ऊपर वाला करिए, नहीं तो आपको नहीं आता है तो आप ये नीचे वाला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इसमें दिए गए क्या है क्वेश्चन, दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे गद्य का था वैसे पद का है, सेम आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होने वाला है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान प्रश्न है, आपको पूरा प्रश्न करना है, क्योंकि आपको 100 में से 100 जो करने हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें भी आपको अथवा करके दे रखा है, अगर वो आता है तो ठीक, नहीं तो आप ये वाला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके जो आगे क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ तथा हिंदी में अनुवाद करिए। ये जो है आपका, ये पूरे 6 नंबर का है। इसमें भी आपको अथवा करके दिए हैं, इसमें आपको 2 चीज़ें दी हैं। इसमें आपको एक ये पैराग्राफ दे रखा है, एक ये पैराग्राफ दे रखा है, दोनों को आपको पढ़ के इसका संदर्भ लिखना है तथा इसकी व्याख्या करनी है, जो कि आपका पूरे 5 नंबर का है, यानी कि अगर आपने कर दिया तो 5 नंबर आपके पक्के। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके जो अगला प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 5, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। ये जो है ये 3 प्रश्न, एक प्रश्न होने वाला है जो कि 3 नंबर का होगा। चलिए देखते हैं क्या है। ज्योति जवाहर मुक्ति दूत मेवाड़ मुकुटाग्र पूजा जय सुभाष मातृभूमि कर्ण करमवीर भारती, जो से ज़िले में आपका जौन सा चलता हो आप सिर्फ वही वाला लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अलग अलग ज़िले में अलग अलग चलता है। देखिए अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको ज्योति जवाहर लिखना है, क्योंकि हम लोगों के बोर्ड में, हम लोग के यूपी में ज्योति जवाहर ही चलता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत आसान पेपर आने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है तथा उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, जो कि आपका 5 नंबर का होने वाला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको देखिए कितने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन में से आप कोई भी जो आपको याद हो वो लिखिए। जीवन परिचय तथा इसकी रचना लिखनी है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी वैसे ही है जैसे वो गद्य के थे, ये पद के हैं। इसमें आपको कवियों का जीवन परिचय लिखना है तथा इनकी रचना लिखनी, 3 आपको दे रखे, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको क्या करना है दोस्तों, ये 2 नंबर का है। आपको अपनी बुक या क्वेश्चन बैंक में से 2 आपको क्या याद करने हैं, श्लोक याद कर लेने हैं। जो पेपर में ना आया हो आपको वही वाला श्लोक लिख देना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका क्या, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो संस्कृत के 2 प्रश्न हैं इनमें से उत्तर देने हैं आपको। पहला प्रश्न ये है, चलिए आगे देखते हैं। 3 प्रश्न यानी कि 4 प्रश्न में आपको कितने, 2 प्रश्न करने हैं। आप 2 कोई भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको ये 4 दे रखे हैं जो कि कितने, 7-7 नंबर का है, यानी कि 7 नंबर का है। आपको चारों में से कोई एक लिखना है, कम से कम 1.5 पेज का लिखना है आपको। 7 नंबर में आपको 5 या 6 नंबर तो पूरे पक्के ही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर ये जो है प्रश्न नंबर 10, किसी अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, जो 4 नंबर का होने वाला है। उत्तर मध्य रेलवे शिकायत पत्र लिखिए टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के लिए। दोस्तों बहुत आसान है, आपको 2 में से जो भी आता हो ये पत्र अपने दोस्त को लिखना है, ये शिकायत पत्र लिखना है। दोनों में से आपको जो आता हो आप वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये था कुछ इस तरह का पेपर आने वाला है क्लास 10th हिंदी का, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको पेपर कोई भी नहीं छोड़ना है। तो ये था इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान पेपर था, और इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। आपको जो भी आए उसको पूरा लिखना है, क्योंकि आपको 70 में से कम आपको स्कोर करने हैं, कम से कम 55 के ऊपर लाने हैं। आपको 55 के ऊपर लाने हैं, तभी दोस्तों आपके 85 के ऊपर बनेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100 में से 100 ही ले आएंगे, क्योंकि 100 में से 100 मिलते ही नहीं है जल्दी, क्योंकि ये दोस्तों हिंदी है, थोड़ा बहुत तो इसमें कटेंगे ही नंबर।
आप 100 में से 100 नहीं, पर 100 में से आप 90 ज़रूर ला सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको पेपर पूरा लिखना है, जो आए वो भी लिखना है, जो ना आए उसको भी कोशिश करके आपको लिख करके आना है, क्योंकि आप पेपर जब लिखेंगे आपको एग्जामिनर देखेगा कि आपने कोशिश की है, तो आपको शायद है कि वो नंबर दे देगा। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।